हाँ भरत भाई, क्या बात करें, लॉस हुआ? कितना? अरे आपको बोला है मैंने संभाल के ट्रेड करो, टेंशन मत लो, हाँ कवर कर लेंगे हम लोग। ठीक है चलो बाय। दोस्तों ऐसा होता है, कितने सारे लोग मुझे फ़ोन करते हैं कि इतना लॉस हो गया, इंट्राडे में लॉस हुआ, डिलीवरी लेते तो भी लॉस हुआ, ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक यही है, वाई पीपल लूज मनी इन द स्टॉक मार्केट। चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज सी जयमीन गोस्वामी, वेलकम्स ऑल ऑफ यू ऑन बिहाफ ऑफ जेपी फॉर्च्यून यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे 6 कॉमनली फाउंड मिस्टेक्स वेर इन्वेस्टर ट्रेडर लूज देयर मनी। यस, तो दोस्तों सबसे पहली थिंग है ट्राइंग टू गेट रिच वेरी क्विकली। आपने एक फेमस कोट सुना होगा कि फास्ट सक्सेस बिल्ड ईगो, वेर स्लो सक्सेस बिल्ड कैरेक्टर। दोस्तों सही बात है, और स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज़ नहीं है कि जहाँ पे आप रातों रात करोड़पति या अरबपति बन सकते हो। वो है ना जो कोट कि 25 दिन में पैसे डबल, ऐसी चीज़ यहाँ पे नहीं है पॉसिबल। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत एजुकेशन लेना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी, पेशेंस रखना पड़ेगा, उसके बाद आप इसके अंदर पैसे बना सकते हो। आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करो या फिर कोई भी चीज़ नहीं सीखो तो उसके अंदर पहले आपको थोड़ा बहुत रिसर्च करना पड़ता है। आपको उस बिज़नेस का आपको पैशन है कि नहीं है, सबसे पहले वो चेक करना पड़ता है। उसका शेड्यूल क्या है, कैसे वो बिज़नेस काम करता है, उसके हिसाब के आपको एडजस्ट होना पड़ता है। दोस्तों सेम थिंग यहाँ पे है कि अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि शेयर मार्केट है तो आप उसके अंदर रातों रात करोड़पति बन जाओगे, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर आप ये मेंटालिटी लेके मार्केट में एंट्री कर रहे हो कि आप रातों रात करोड़पति बन जाओगे या फिर बाय नाइट आप रिच बन सकते हो, तो ये पॉसिबल नहीं है, एक मिथ है। हाँ, आपको अच्छे ट्रेड मिल सकते हैं अगर आपने एफएनओ कर रहे हो, इंट्राडे कर रहे हो, और आपको बाय लक बाय चांस अगर आपको किसी का अच्छा ट्रेड निकल गया तो आपको 2-5 हज़ार गेन मिल सकता है। लेकिन जो रिच की डेफिनेशन है, और रिच आप ऑन द स्पॉट नहीं बन सकते, इट विल टेक टाइम। और मैंने आपको जैसे बताया, अगर वो फास्ट रिच बनोगे तो उसके लिए आपका ईगो आ जाएगा कि 4-5 दिन में आप करोड़पति बन गए, 2-3 महीने बन गए। अगर आप स्लो बनोगे तो आपको एक अंदर कैरेक्टर मिलेगा, आपका कैरेक्टर डेवलप होगा। तो दोस्तों फर्स्ट टॉपिक ये था कि ट्राइंग टू गेट रिच वेरी क्विकली, ये फर्स्ट मिस्टेक है। सेकेंड कि होल्डिंग इनटू लॉसेस टेकिंग प्रॉफिट वेरी अर्ली। दोस्तों मैं आपको इसके अंदर एग्जांपल देता हूँ एक, कि फॉर एग्जांपल किसी शेयर के अंदर आपने 200 रुपये का शेयर था, आपने वहाँ पे एंट्री कर ली, ठीक है। अभी स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेशन फेज में जा रहा है और स्टॉक कम्स टू 190, 180, 170 के आसपास रहा। अभी वो कंसोलिडेशन फेज दोस्तों इतना बड़ा है कि वो लेट्स से एक साल के लिए वो वहाँ पे ही रहा है, 160, 170, 180 की रेंज में रहा। फिर भी आपके पास पेशेंस इतना मस्त था कि आपने एक साल के लिए उसको सेल नहीं किया, आप बने रहे उसके अंदर। आपको लगा था कि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, अच्छी है, तो आपने उसके अंदर पोजीशन होल्ड की, आपने उसको सेल नहीं किया। लेकिन किसी अच्छी गुड न्यूज़ की वजह से या फिर कुछ ब्रेकआउट देता है स्टॉक, और स्टॉक फिर आपकी जो बाइंग प्राइस है 200 उसके आसपास जब पहुंचता है तो 205, 210 पे अगर आपने उसको सेल कर दिया, और दूसरे दिन जब आपने सेल किया उसके 1-2 दिन या फिर 1-2 वीक के अंदर वो स्टॉक 250 को टच कर रहा है, तो दोस्तों ये क्या हुआ कि ये एक ऐसी चीज़ है जो अब जब आप लॉस होता है तब पेशेंस रखते हो, लेकिन थोड़ा बहुत भी प्रॉफिट आपको दिखता है तो वहाँ पे आप एग्जिट कर लेते हो। तो दोस्तों ऐसा आपको नहीं करना है। अगर वो स्टॉक 160, 170 से जाके 210 आ सकता है तो 210 से 250 भी जा सकता है। वो एक साल कंसोलिडेशन फेज में रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो अभी अगर अच्छा फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है और रिजल्ट अच्छे है उसके, और वो ग्रोइंग इंडस्ट्री के अंदर है, तो वो एक अच्छा ब्रेकआउट करके कंपनी ऊपर जा सकती है। तो आपको दोस्तों रिसर्च करना है, ऐसे ही आपको सीधा एग्जिट नहीं ले लेना है। तो दोस्तों सेकंड रीज़न था कि आप यहाँ पे अच्छे पैसे नहीं बना पा रहे हो, दैट इज द सेकंड रीज़न कि होल्डिंग इनटू लॉसेस बट टेकिंग प्रॉफिट वेरी अर्ली। दोस्तों सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट दोस्तों ये कि लैक ऑफ पेशेंस। दोस्तों आपको पता होगा वॉरेन बफेट का सबसे बड़ा कोट है कि सबसे फेमस कोट है कि स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस वे आर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम इम्पेशेंट पर्सन टू पेशेंट पर्सन। एग्जैक्टली अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो मैं जितने भी लोग हैं मार्केट के अंदर, जितने भी आपने देखे कोचिंग कराते हैं, ट्रेडर है, इन्वेस्टर है, जितने भी बड़े बड़े ग्रेट लोग हो गए, वॉरेन बफेट ले लो, राकेश झुनझुनवाला ले लो, सब लोग का एक ही कहना है, अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है
देन डू नॉट एंटर इनटू द मार्केट। सिंपल सी चीज़ है, मार्केट ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपने ऐसे घूमे, आपने एंट्री ली और पैसे कमाए और निकल गए। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। इट इज़ कोई गैम्बलिंग नहीं है। सब लोग बोल रहे हैं कि मार्केट एक गैम्बल है, आप पैसा डालो डबल होगा, ऐसा नहीं है। उसके लिए सॉलिड रिसर्च और एनालिसिस करने पड़ते हैं। जैसे थर्ड पॉइंट जो मैंने आपको बोल रहा हूँ, लैक ऑफ पेशेंस। दोस्तों लैक ऑफ पेशेंस के अंदर सबसे बड़ा एग्जांपल जो है दैट इज़ फ्रॉम वॉरेन बफेट। आपको यहाँ पे दिखा होगा वॉरेन बफेट की बिगेस्ट मिस्टेक क्या है इन द 1960s। वॉरेन बफेट स्पेंट $4 मिलियन टू बाय 5% स्टेक इन डिज्नी। 1960 के अंदर डिज्नी कंपनी, जैसे आप डिज्नी को पता है आपको, जो कंपनी उसके अंदर 5% स्टेक उन्होंने $4 मिलियन में लिया था और विद इन 1 to 2 ईयर उन्होंने 50% गेन लेके $6 मिलियन के अंदर उसका एग्जिट कर लिया। दोस्तों आप नहीं मानोगे, उसकी आज की पोजीशन जो है दैट इज़ $8.7 बिलियन। थिंक अबाउट इट फ्रेंड्स, कितना ज़्यादा ग्रो अगर हुआ, अगर पेशेंस की कमी से जैसे मैंने आपको बोला कि वॉरेन बफेट जैसे ग्रेट पर्सन जो ऐसे स्टॉक मार्केट के गुरु माने जाते हैं, उनकी भी अगर ये पोजीशन है तो सोच लो कि उनको कितना बड़ा पेशेंस अभी आपको रखना पड़ेगा एक स्टॉक को होल्डिंग करने के लिए। सबसे बड़ा क्वेश्चन किसी ने उनको पूछा वॉरेन बफेट को कि व्हाट यू थिंक सर कि ये जो होल्डिंग पीरियड है वो कितना होना चाहिए। सबसे बड़ा क्वेश्चन उनको किसी ने पूछा कि भाई होल्डिंग पीरियड कितना होना चाहिए। देन वॉरेन बफेट ने बहुत ही मस्त आंसर किया कि अगर स्टॉक अच्छा है तो लाइफ टाइम। जी दोस्तों, अगर आपके अंदर इतना पेशेंस है कि आप लाइफ टाइम के लिए उस स्टॉक को होल्ड कर सकते हो तो ही उस स्टॉक के अंदर एंट्री करो, अगर आपको पोजिशनल ट्रेड में जाना है तो। सेकेंड थिंग, आपको स्टॉक मार्केट को ऐसे लेना है कि आप स्टॉक बाय नहीं कर रहे हो, आप वो कंपनी की ओनरशिप बाय कर रहे हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि ले लो आप, जैसे कि कोई शेयर है कि जैसे कि स्वराज इंजिन्स जो डीजल इंजन बनाती है, तो आप उसका शेयर ले रहे हो, उसके मतलब कि उस कंपनी के अंदर आप उतनी ओनरशिप ले रहे हो। ठीक है, अभी वो ओनरशिप आपको अपने इमोशन के बेस पे लेने की, ये बिजनेस अगर है तो बिजनेस आपको पसंद आएगा कि नहीं आएगा। अगर एज आप इन्वेस्टर हो, आप मार्केट में जाते हो कुछ लेने के लिए, फ्रूट्स या फिर कुछ चीज़ें लेने जाते हो, तो जो आपको पसंद आता है वो आप लेते हो। सेम चीज़ें, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ मार्केट में भी है। अगर आपको ये बिजनेस का मॉडल सही लगता है, अगर आपको ऐसा लगता है कि बिजनेस अच्छा करेगा आगे जाके, आपको एज ए इन्वेस्टर ऐसा लगता है कि नहीं ये बिजनेस में कुछ तो दम है, कंपटीटर कंपनी के अलावा इस बिजनेस के अंदर कुछ तो ऐसा है जो आगे जाके ग्रोथ कर सकता है, तो आप उसके अंदर अपने पैसे लगाओ। और अल्टीमेटली क्या हो रहा है, आप अपने पैसे लगा रहे हो तो आप उस कंपनी को किसी और को दे रहे हो, डायरेक्टर को चलाने के लिए। सबको लगता है कि डायरेक्टर कंपनी का ओनर है, ऐसा नहीं है दोस्तों। शेयर होल्डर आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी। तो आप शेयर होल्डर डायरेक्टर को कंपनी चलाने के लिए दे रहे हो। तो दोस्तों ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। वही स्टॉक बाय कीजिए जिसके अंदर आपको भरोसा है। 5 साल 10 साल अगर मार्केट डाउन रहा, कंसोलिडेशन फेज में रहा, फिर भी आप सिट बैक एंड रिलैक्स की पोजीशन में बैठ सको, ऐसे स्टॉक बाय कीजिए। ऐसे स्टॉक बाय कीजिए जिसको बाय करने के टाइम आपको एक खुशी मिले, आपको ऐसा लगे कि नहीं स्टॉक बहुत ही अच्छा है, मैं इसके अंदर लॉन्ग टर्म के लिए जाऊंगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वॉरेन बफेट ने आंसर दिया था लाइफ टाइम, जो उसका जो फेज है पेशेंस वो लाइफ टाइम रहेगा। अगर ऐसा आप स्टॉक बाय कर रहे हो तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको एक अच्छा रिटर्न करके देगा। दोस्तों ये थर्ड थी। फोर्थ रीज़न है कि नॉट डूइंग इनफ रिसर्च इज। दोस्तों आजकल आपको पता है कि आपको सबको यही है, शॉर्टकट चाहिए कि जैसे मैंने आपको बताया 25 दिन में पैसे डबल। दोस्तों ये मूवीज़ में ही होता है, रियल लाइफ में कहीं पॉसिबल नहीं है। आप सिंपल सी चीज़ समझो, अगर आपको कार ड्राइव करनी है तो भी आप मोटर ड्राइविंग स्कूल ज्वाइन करते हो, आपको स्विमिंग सीखनी है तो भी आप जो स्विमिंग की सेशन है वो ज्वाइन कर रहे हो। तो दोस्तों शेयर मार्केट तो एज ए पर्सन करियर चूज़ करते हैं, तो उसके लिए आपको रिसर्च करना पड़ेगा, आपको अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा। शेयर मार्केट की कोचिंग आती है, क्लासेस है, वो आपको अटेंड करो। उसके अलावा अगर आपको कहीं पे एक अच्छे कोई फैकल्टी को अगर आपको मिल रही है कोई अच्छी फैकल्टी यूट्यूब पे कहीं पे और पे क्लासेस करो, उसके बाद खुद रिसर्च करो। ऐसा नहीं कि किसी ने बोला कि ये शेयर अच्छा है और अपने एंट्री कर ले, ऐसा मत करो। रिसर्च करो शेयर के बारे में। अगर आपको उसके बाद मैंने जैसा अगले पॉइंट में दिखाया कि आपको लग रहा है कि बिजनेस को आप ओन कर सकते हो, आप लाइफ टाइम के लिए ऐसा लग रहा है कि कंपनी के अंदर आप एंट्री कर सकते हो, तो ही आप उसके अंदर फिर बाय करो। फोर्थ पॉइंट इज रिसर्च करो, प्रॉपर रिसर्च करो, रिसर्च के बाद ही एंट्री करो। फिफ्थ इज इग्नोरिंग फीस चार्जेस। दोस्तों आप जब एक ट्रेड लेते हो, जैसे पोजिशनल ट्रेड और इंट्राडे ट्रेड
ट्रेड लेते हो तो उसके अंदर बहुत सारे चार्जेस लगते हैं। सेबी टर्नओवर फी हो गई, बीएसई चार्जेस, एनएसई चार्जेस, सेबी फीस, एसटीटी, ऐसे ब्रोकरेज, बहुत सारे चार्जेस लगते हैं। आपको बस वही नेट प्रॉफिट के अंदर जो पोर्टफोलियो है पोजीशन के अंदर उस पर ऊपर ग्रीन दिखता है। कई लोग इंट्राडे के अंदर 100 रुपये मार्जिन देके 20 रुपये 30 रुपये देके एग्जिट कर लेते हैं। आपको ये भी चेक करना है कि कितना चार्जेस लगता है और एक चार्जेस डिडक्ट होने के बाद आपको नेट कितना मिला। आप जब ट्रेड करते हो तो शाम को आपको ब्रोकर के पास से एक मेल आता होगा, इक्विटी कॉन्ट्रैक्ट नोट या फिर कंबाइंड कॉन्ट्रैक्ट नोट, उसमें पूरा लिखा होता है कि कितना एसटीटी है, कितना चार्जेस है, सेबी टर्नओवर फीस कितनी है, बीएससी का एक्सपेंस कितना है, एनएससी कितना है। उसके बाद आपको नेट कितना प्रॉफिट आपके अकाउंट में आया वो आपको वहाँ से मालूम पड़ेगा। तो दोस्तों वो चीज़ आपको देखनी है कि चार्जेस कितने लग रहे हैं। अगर आपका अकाउंट फुल ट्रेडिंग, फुल ब्रोकरेज जो बोलते हैं ट्रेडिशनल ब्रोकरेज, उसके अंदर है तो दोस्तों उसके अंदर ब्रोकरेज ज़्यादा होती है। तो अगर आप पोजिशनल ट्रेड में जाते हो डिलीवरी में तो वहाँ पे आपको ज़्यादा ब्रोकरेज पे करनी पड़ती है। तो आप उतना अपना ब्रोकरेज निकाल के ही आप फिर सेल करो, वो चीज़ ध्यान रखो। नेवर इग्नोर फीस एंड चार्जेस। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास उतना मार्जिन नहीं होता और आप ट्रेड ले लेते हो, फिर पेनल्टी जो है सेबी की वो लगती है, वो भी आपको चेक करनी है कितनी है क्या है। उसके बाद मैंने जिसका आपको बताया कि पोजिशनल आपका डिलीवरी अगर ट्रेडिशनल के अंदर आपका डीमैट अकाउंट है तो आपको अगर डिस्काउंट में जाना है तो हमारा वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पे हमारा आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, दैट इज डिस्काउंट ब्रोकिंग डीमैट अकाउंट। दोस्तों लास्ट एंड फाइनल वन इज ब्लाइंडली फॉलोइंग द क्राउड। टेलीग्राम ले लो, यूट्यूब ले लो, इंस्टा ले लो, व्हाट्सअप ग्रुप है, इतनी सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको मुफ्त का सजेशन मिलेगा। किसी ने बोल दिया कि ये शेयर ले लो, वो शेयर ले लो, इसका रिजल्ट आने वाला है, इसने डिविडेंड दिया, एक दोस्त का मेरे को फ़ोन आया, बोला डिविडेंड इसने अनाउंस किया है, मैं बाय कर लूँ। दोस्त डिविडेंड आता है तो वो प्रॉफिट में से डिस्ट्रीब्यूट होगा, उतना शेयर प्राइस कम होगा, उससे कंपनी में उतना कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आने वाला है। आप रीज़न समझो, कंपनी को अगर आपको एंट्री लेनी है तो आपको अगर सही लगता है तो ही आप एंट्री करो। 6 चीज़ें मैंने आपको बताई। लास्टली ब्लाइंडली फॉलोइंग द क्राउड, आपको रिसर्च करना है, प्रॉपर अपने आप को एजुकेट करना है, उसके बाद ही उसके अंदर एंट्री लेनी है। एंड पेशेंस अगर आपका अच्छा है तो आपको डेफिनेटली बेनिफिट होगा। दोस्तों 6 चीज़ें मैंने आपको बताई, क्विकली इसको रिकवर कर लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं। ट्राइंग टू गेट रिच क्विकली, आपको ऐसा है कि रातों रात करोड़पति बने, पॉसिबल नहीं है। लॉस के अंदर अगर आप होल्ड कर रहे हो तो प्रॉफिट में डेफिनेटली होल्ड करो, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। लैक ऑफ पेशेंस आपको रखना है, डेफिनेटली पेशेंस रखना है टिल द टाइम, जब तक कि आपको ऐसा ना हो अंदर से इंट्यूशन आपका ऐसा ना बोले कि नहीं मैं इसको सेल करूंगा, तब तक। 4th इज नॉट डूइंग इनफ रिसर्च, बिना रिसर्च के कुछ भी नहीं होता, ठीक है, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं होता। आप ड्राइविंग अब कार ले लो, स्विमिंग ले लो, कुछ भी ले लो, सिंपल से सिंपल चीज़ से लेके बड़ी बड़ी चीज़, उसके अंदर आपको अपने आप को रिसर्च एजुकेट करना पड़ेगा। 5th इग्नोरिंग चार्जेस, फीस पे फोकस करो, क्या क्या चार्जेस लगते हैं, पेनल्टी कितनी है, उसके बाद ट्रेड लो। एंड लास्टली किसी की एडवाइस मत सुनो, आपको टिप्स लेना है किसी यूट्यूबर की, किसी की भी, तो आप शेयर वहाँ से लो, ठीक है। उसके बाद खुद एनालिसिस करो, रिसर्च करो, आपको ठीक लगता है तो ही एंट्री करो, ठीक है। दोस्तों 6 चीज़ें थी हमारी तरफ से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब करो वीडियो को, चैनल को, अपने ग्रुप के अंदर शेयर करो। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।